किया कैरेंस गाड़ी को निकले हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी वेटिंग है। पेट्रोल में आती है, डीजल में आती है, आईएमटी में आती है, ऑटोमेटिक में आती है। गाड़ी का क्या है ख़ास, क्या अच्छी चीज़ें नहीं है, ये आपको एक ओनर से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। करते हैं गाड़ी की सच्चाई एक ओनर की जुबानी, करते हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू किया कैरेंस लग्जरी प्लस डीजल ऑटोमेटिक का। रिव्यू स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इसके एक्सटीरियर इंटीरियर लुक्स के। हालांकि मैं लुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी ने कभी न कभी गाड़ी को देखा है इंटीरियर से एक्सटीरियर से। टॉप ऑफ द लाइन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। इस पे फ्रंट एंड को पैसेंजर्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं और पीछे आपको लुक तो वेंटिलेटेड सीट्स का मिलता है, लेकिन आपको ये नॉर्मल सीट्स हैं। और जहाँ तक सीट का कंफर्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस कैबिन मिलता है। एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। स्पेस कुछ आपको इस टाइप की मिल जाती है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है, इवन दो आपके सारी सीट्स अनफोल्ड हैं कि जब सीट फुल होती है तो इस टाइप की कुछ आपको इस पे इतनी बूट स्पेस मिल जाती है जो कि बेस्ट इन द क्लास है। एक हुक दिया जाता है, यहाँ पे आपको USB टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है, इधर में एक हुक है, यहाँ पे आपको लैंप है, यहाँ पे आपको USB टाइप सी है, यहाँ पे मग्स हैं, कॉफ़ी होल्डर्स हैं, कॉफ़ी कप्स हैं, यहाँ पे आपको इस इवेंट्स दिए जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एज सच कोई भी इश्यूज़ इस पर नहीं आता है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स विथ 4 डिस्क ब्रेक। आपको चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट LED सेटअप आता है, लेकिन रात में मैं आपको इसके आउटपुट के बारे में बताऊंगा इसका आउटपुट कैसा है। जब हम इसके एक्सटीरियर इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो हेडलाइट की बात न करें ऐसा हो नहीं सकता है। हेडलाइट में टॉप ऑफ द लाइन में आपको कंप्लीट LED सेटअप आता है। अब मैं चूँकि गाड़ी इस पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आते हैं टॉप ऑफ द लाइन में, ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं टॉप ऑफ द लाइन में। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके लाइट का आउटपुट जो कि बहुत ही हॉरिबल है। अंधेरे में इसको कुछ भी नज़र नहीं आता है और अगर थोड़ी सी भी रोशनी सामने से भी आ जाए तो भी बिल्कुल ही अंधेरा महसूस होता है। ये इसकी हाई बीम है और ये इसकी लो बीम है, दोनों में आपको ज़रा भी अंतर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मेरी किया से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप इतने स्पेंड करते हैं तो नाइट विजन भी आपके सेफ्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इस पे कंपनी को बहुत ही अर्जेंटली फोकस करने की ज़रूरत है। टॉप ऑफ द लाइन में आपको रियर सीट पैसेंजर्स के लिए सन ब्लाइंड्स भी आते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी भी होती है और गर्मी भी थोड़ी कम लगती है। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं म्यूज़िक सिस्टम की, क्योंकि आपके ड्राइविंग के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने में म्यूज़िक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ टॉप ऑफ द लाइन में आपको बोस का सेटअप मिलता है। हालांकि मैं पर्सनली उस सेटअप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसे लगता है कोई ऑर्डिनरी स्पीकर्स में गाने बज रहे हैं। सामने तो आपको फिर भी ऑडियो की फीलिंग आती है, लेकिन मिड रो एंड थर्ड रो में ऑडियो का साउंड बिल्कुल भी ख़राब है। जब मैंने इसकी शिकायत डीलर से की, सर्विस सेंटर से की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सेटअप ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है ताकि सिर्फ ऑडियो जो है आपको ज़्यादा ऑडियो की फ्रीक्वेंसी फ्रंट स्पीकर्स में आए और पीछे में सिर्फ छोटे छोटे स्पीकर्स डाले हुए हैं, जिससे ऑडियो आउटपुट आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। जहाँ तक बेस का सवाल है तो बेस भी अगर आप हाई आउटपुट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो जाता है और मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार के स्पीकर्स भी आप अगर लगवाते हो तो इससे आपको 4 to 5 टाइम्स बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। आपको ऐसा एयर प्यूरीफायर मिल जाता है जो आपकी हवा को शुद्ध करता है। ये आपको टॉप ऑफ द लाइन है तो ये आपको ऑटो
डिम IRVM आता है, जिस पे आपको किया कनेक्ट है। आप गाड़ी को टो करने के लिए कॉल कर सकते हैं, SOS कॉल कर सकते हैं। ये आपको पूरा का पूरा LED सेटअप मिलता है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। ये आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है। इस टाइप की आपकी वैनिटी है विथ मिरर, और ये आपको प्लेन है विथ सम ऑप्शंस। क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है, यहाँ पे आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। किया कैरेंस में आपको वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन आता है, जिससे काफ़ी सारे आप गुड टू हैव फीचर्स को यहीं से वॉइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सनरूफ खोलना हो, हाय किया ओपन द सनरूफ, वॉइस के थ्रू आपका सनरूफ खुल जाता है। वैसे ही AC ऑन करना है, अप एंड डाउन करने हैं, तो ये सारे गुड टू हैव फीचर्स आप वॉइस एक्सेस करके ही कर सकते हैं। हेलो किया, क्लोज दी सनरूफ। ये भी टॉप ऑफ द लाइन में ये आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। यहाँ से आप हेडलाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कप होल्डर्स मिल जाते हैं फ्रंट के लिए, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप का कुछ आपको ग्लब बॉक्स मिलता है। ये आपको AC कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आर्म रेस्ट है, जो कि डुअल, ये आपको डुअल स्टोरेज के साथ में आता है, जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और ये इस टाइप का होता है, ये नॉन स्लाइडिंग होता है। ये आपको एक छोटा होल्डर यहाँ मिलता है, जहाँ पे आप टिकट्स और कुछ कॉइन्स वगैरह आप रख सकते हैं। को Type-C पोर्ट आता है, 12 वोल्ट चार्जिंग आता है, USB Type-A आता है, जिससे आपका एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट होता है। और ये आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है। ठीक है, ये चूँकि ऑटोमेटिक है तो इस टाइप के आपको गियर लीवर मिलते हैं। ये हैंड ब्रेक है। AC इस टाइप का आपको आता है, जिस पे आपको हीटिंग एंड कूलिंग दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट होता है। डिफरेंट ड्राइव मोड्स यहाँ पे आते हैं, जिस पे आपको नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट्स मोड आ जाता है। यहाँ से आप रियर कैमरा ऑन कर सकते हैं, जो ग्रिड लाइन के साथ में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ड्राइविंग में काफ़ी आपको हेल्प होता है। ये आपके पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सामने 4 और पीछे 4 हैं, तो ड्राइविंग काफ़ी इजी हो जाती है आपकी। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस एंड सर्विस से रिलेटेड। तो मैंने जब अपनी गाड़ी परचेज़ की थी, तो मैंने कम्प्रिहेंसिव प्लान ले लिया था, जो मुझे 5 इयर्स का पीस ऑफ माइंड देता है, जहाँ पे फर्स्ट सर्विस मेरी ज़ीरो कॉस्ट की आई, सेकंड सर्विस मेरी 10,000 किलोमीटर की जो थी, जो हालांकि पेड सर्विस होती है, वो भी मेरी ज़ीरो कॉस्ट की आई, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले लिया था और इनका एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी लिया था। तो 5 इयर्स मैं कम्प्लीटली सेफ एंड कवर्ड हूँ। हालांकि अगर मैं नॉन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वालों की सर्विस की बात करता हूं, तो वो भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वहां पे बातें करके और उनके सर्विस कॉस्ट चार्ट के हिसाब से, तो आपको 10,000 की सर्विस अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3,500 के पास में आती है। सेकेंड सर्विस आपकी अंडर 6,000 की आती है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है इस गाड़ी पे, बीइंग अ 7 सीटर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपेयर अगर आप करते हो तो किसी भी मिड सेगमेंट की जो गाड़ी होती है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डीजल वेरिएंट, तो आपका सर्विस कॉस्ट बहुत ही इकोनॉमिकल एंड वेरी हैंडफुल आ जाता है। को थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ आफ्टर सेल्स एंड प्री सेल्स के एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि उस पर हमारा ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। तो ये डीलरशिप टू डीलरशिप वैरी कर सकता है, बट मैंने जिस डीलरशिप से अपनी गाड़ी ली थी, उसका मेरा एक्सपीरियंस बियॉन्ड 5 स्टार आई वुड रेट, क्योंकि जो प्री सेल्स एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज़्यादा ही सही था। मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी अपने घर पे मंगवाई थी। सारी बातें, सारा एक्सप्लेनेशन, सारा डिस्कशन मेरे से घर पे ही हुआ। मैं सिर्फ डीलर के पास में अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने गया था। उसके अलावा मैं आज तक अपने डीलरशिप के
वहाँ पे गया नहीं हूँ, तो प्री सेल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हालांकि प्री सेल एक्सपीरियंस आपको मोस्टली हर ब्रांड ही प्रोवाइड करते हैं, बट मैटर करता है आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस। यहाँ मैं किया की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि किया ने मेरे को आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जो है वो भी 5 स्टार रेटेड दिया है। अगर मेरी गाड़ी सर्विस होके आती है और उसमें हल्के से दाग धब्बे भी रहते हैं, मैं कॉल करता हूँ और वापस से वो मेरी गाड़ी को फ्री पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डीलरशिप से लेके जाते हैं, वॉशिंग पॉलिशिंग सब करके वापस मेरी गाड़ी जो है मेरे घर पे आके डिलीवर होती है। सिर्फ यही नहीं, अगर मेरे को 2-3 टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आए थे, उसके वजह से भी जैसे मैंने कॉल करके सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया कि मेरी गाड़ी में ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने विदाउट एनी डिले मेरी गाड़ी फ्री पिकअप करवाई। जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो गया, वो सारे के सारे पीछे लगे हुए रहे और इशू रिजॉल्व होने के बाद में मेरी गाड़ी को वापस से घर पे ड्रॉप दिलवाया और कंप्लीट फॉलो अप करते रहे फॉर द नेक्स्ट 10 डेज कि कहीं मेरे को रीअकरेंस ऑफ द सेम इशू तो नहीं आ रहा है। तो आफ्टर सेल्स एंड प्री सेल्स में मैं किया को 5 स्टार देना चाहूँगा। माइलेज की बात आती है तो आप ये देख सकते हो, ये आपको ड्राइविंग इन्फो में आपको माइलेज शो हो रही होगी और ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और गाड़ी ने लास्ट फीलिंग से 14.6 की माइलेज दी है। ओवरऑल अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ओवरऑल माइलेज आपको यहाँ पे दिख जाती है, तो आपको करीब 13.4 की एम्पीरियल की इसने माइलेज अभी तक निकाल के दी है। हम आपको ले चलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू, बट जस्ट टू लेट यू नो ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो आप इससे उस टाइप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें। फैमिली कार है, प्यार से चलने वाली गाड़ी है, फैमिली के लिए है। इनिशियली आप बहुत हार्ड प्रेस करेंगे तो भी गाड़ी को लिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन एक बार इसने अराउंड 1800 से 1900 का आरपीएम रीच कर लिया तो फिर ये बड़े प्यार से चलती है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो इनिशियल पिकअप लैग के बाद में जो आपको फील नहीं होता है जब तक आपको कोई बताए नहीं, तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से ये मैन्यूवर करती है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिटी ट्रैफिक के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कंफर्ट कार, 7 सीटर कार आई वुड से, जो काफ़ी अच्छे से मैन्यूवर करती है सिटीज़ के ऊपर भी। ये थोड़े रफ पैचेस है जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ ताकि आपको फील हो जाए कि सस्पेंशन इसका कैसा है। मुझे थोड़ा स्लाइटली हार्ड इसका सस्पेंशन फील होता है, छोटे मोटे गड्ढे भी आपको हल्के से फील होते हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर कार्स आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से गाड़ी जो है वो चलती है, किसी प्रकार का कोई आपको इशू नहीं होता है और स्टीयरिंग बहुत लाइट है और बहुत ही क्विक इसका स्टीयरिंग फीडबैक है, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही मक्खन की तरह प्यारी स्टीयरिंग है। स्पेशली अगेन आई एम रिपीटिंग, सिटी के लिए इस टाइप की हैंडलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है, आप थकते नहीं हैं। इवन दो मैंने 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की ड्राइव की है, आपको बिल्कुल भी उस पर कोई इश्यूज नहीं आते हैं। कंप्लीट एलईडी सेटअप्स में ये गाड़ी आती है। हाँ, हालांकि रात में नाइट ड्राइविंग में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दी हेडलाइट आउटपुट, लेकिन दिन में गाड़ी आपको निराश नहीं करती है। अगर आपको एक फैमिली ओरिएंटेड कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए, 7 सीटर चाहिए जो सिटी में बहुत ही अच्छे से मैन्यूवर कर लें, तो आई थिंक दिस बिकम्स द नंबर 1 चॉइस कंपेयर टू द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट इन द रिसेंट टाइम्स। तो कर्व्स पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही प्यारे तरीके से ये आपको लिफ्ट करती है। अब मैं एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है सामने, उसके आपको फील करवाता हूँ कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस में ये बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है, बट आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में एज सच कोई भी इश्यूज नहीं है। आपको इधर उधर करके गाड़ी पार कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है।
इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बातें कर लेते हैं। तो प्रॉज में आती है इजी टू ड्राइव, मेंटेनेंस काफ़ी सही है, आफ्टर सेल्स एंड प्री सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड वैल्यू इसकी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील करवाती है। जहाँ तक कॉन्स की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे लगता है वो है इसकी हेडलाइट्स। आप इतने पैसे खर्च करते हो, कंप्लीट एलईडी सेटअप लेते हो, और रात में ड्राइव करते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो प्लीज़ किया इसकी हेडलाइट्स के बारे में आप डेफिनेटली सोचें। माइलेज थोड़ी बेहतर होती तो ज़्यादा बेटर है। लुक्स पर्सनल चॉइस है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है। जहाँ तक पावर एंड परफॉर्मेंस का सवाल है तो उस पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनिशियल लैग इस पे डेफिनेटली है। टायर साइज टॉप ऑफ द लाइन में शायद छोटे नज़र आते हैं, गाड़ी के ओवरऑल प्रोपोर्शनेट को लेके कहीं ना कहीं इसे थोड़ा 17 इंच भी दे देते तो ज़्यादा बेटर होता इसके परफॉर्मेंस में। इसकी अगर हम बात कंटिन्यू करें तो इसमें मुझे एक कॉन में लगता है कि जहाँ पे आप इतने पैसे स्पेंड करते हो, आपको बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है, लेकिन वहीं पे कंपनी को इससे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं देना, ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉन है। क्योंकि इतने पैसे जब आप खर्च करते हो आपको एटलीस्ट वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले तो देना ही चाहिए। दूसरा इसका कौन मुझे अभी लगता है कि इसके लेस डीलरशिप नेटवर्क। डीलरशिप तो आपको सेल्स चैनल्स तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन सर्विसेज के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी की, तो आपके इसको सर्विस के लिए या तो एक कॉर्नर इधर में पड़ता है या दूसरे एक्सट्रीम सिटी के दूसरे कॉर्नर पे पड़ता है। हालांकि आपको फ्री होम पिकअप होम ड्रॉप मिलता है, लेकिन कभी अगर आप खुद चला के जाना चाहते हो और खुद बैठ के सर्विस देखना चाहते हो एक्सपीरियंस, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो आपको सर्विस नेटवर्क्स है वो कहीं ना कहीं कंपनी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स जो शायद महिंद्रा ने किया था अपनी जाइलो के संग में, इनोवा ने कहीं ना कहीं किया था, या और भी गाड़ियां करती हैं, इसे टैक्सी प्लेट में लॉन्च करके जो प्रीमियम गाड़ी का एक्सपीरियंस है, और जब आप बगल से देखते हो टैक्सी प्लेट जाते हुए तो कहीं ना कहीं वो पर्सनली हर्ट होता है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे, बट इतने पैसे खर्च करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी टैक्सी में भी यूज़ हो रही है विथ येलो प्लेट, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बुरा लगता है। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। अब ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या ऑप्शंस है, इसकी बात हम वर्डिक्ट में करते हैं। तो ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर बात करें कि आज अगर मेरे पास में इतने 20 लाख से ऊपर हों, क्या मैं ये गाड़ी दोबारा खरीदना चाहूँगा, तो मेरा ऑनेस्ट फीडबैक होगा नहीं। क्योंकि आज की डेट में, 1 साल पहले की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज की डेट में 7 सीटर में हमें काफ़ी अच्छे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल्स उनकी बेटर है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा यही होगा कि अगर आज मुझे इतने पैसे मिले तो डेफिनेटली मैं इस गाड़ी के पीछे नहीं जाऊंगा। मार्केट में कोई दूसरे ऑप्शंस डेफिनेटली मैं मे बी हाइब्रिड में ट्राई करूं या ईवी में ट्राई करूं, बट इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको कैसा लगा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड फीडबैक, कमेंट करके बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।